हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने लास्ट टाइम बात की थी इंडियन स्क्वाड के बारे में, जिससे मेरे से थोड़ी बहुत गलती भी हो गई थी। उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, बिकॉज मैं सुबह 8 बजे उठी थी और मैं शूट पर गई थी और मैं बहुत थकी हुई थी। तो रात को जाकर जब मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊँ, और लाइव आने के बाद मैं बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से इस डिस्कशन को। कल संडे था, संडे यकीनन आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, मैंने भी इन्जॉय किया। वी वेंट फॉर द हमारा समा का डिजिटल का सारा, हमारी जो टीम है, वी ऑल वेंट टू पार्क व्यू। वहाँ पे जाके हमने क्रिकेट खेली, डिफरेंट गेम्स हमने खेली, तो बड़ा अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया और फिर उसकी कवरेज भी की। लेकिन ये है कि आज अब दिल नहीं था आने का, बट काम तो काम होता है, आना पड़ता है। सो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। इंडियन स्क्वाड आपके सामने है। इंडियन टीम जो है वो 4 स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के साथ जा रही है, और इसी के साथ जो है वो उनके पास बैटिंग एज भी है। लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, पाकिस्तान किन के साथ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान, अगर हम देखें ओडीआई के अंदर, उन्होंने नए लोगों को शामिल किया है, जिसमें उन्होंने इरफान खान नियाजी को शामिल किया है, उन्होंने सुफियान मुकीम को शामिल किया हुआ है, उन्होंने इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आई थिंक सलमान अली आगा, क्योंकि वाइस कैप्टन भी हैं वाइट बॉल के, वो भी ड्रॉप नहीं होंगे इसके अंदर। साइम अयूब इंजर्ड है, इस वजह से शायद वो ना हो। तो काफ़ी सारी जो है वो फंबल्स और लूप होल जो है वो आपको पाकिस्तान टीम में नज़र आएंगे, लेकिन उसमें नए नाम शामिल होते हुए भी नज़र आएंगे। तो अब हमने देखना यह है कि पाकिस्तान टीम एग्जैक्टली किस स्क्वाड के साथ जाती है। अगर आप बात करें भारत की, भारत ने इस वक्त जो एक सडन तब्दीली जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो ये है कि उन्होंने मोहम्मद, मेरे नज़दीक, यानी हो सकता है आप लोगों के लिए नज़दीक एक्सपेक्टेड हो, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रेयस शामिल होंगे, देन शामी इसके अंदर ऐड होंगे, फिर बुमराह, जैसे हमने उनकी इंजरी का सुना हुआ था तो बुमराह भी डाउटफुल थे, लेकिन बुमराह भी शामिल है। फिर इसके अंदर अक्षर पटेल शामिल हैं। फिर इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो जडेजा, उन्होंने तो होना ही था। वाशिंगटन सुंदर इसके अंदर शामिल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भारत ने चेंज की हैं इसके अंदर, लेकिन लेट्स सी कि भारत अपनी प्लेइंग 11 क्या बनाता है। अगर हम देखें प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, तो उसमें रोहित शर्मा लाजमी होंगे। रोहित शर्मा, क्योंकि हमने देखा बीजीटी के लास्ट मैच के अंदर रोहित शर्मा ने रेस्ट किया और उन्होंने मौका दिया शुभमन गिल को, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ गया ना। तो इस बार रोहित शर्मा उनको होना भी चाहिए, उनको कैप्टेंसी करनी भी चाहिए, और वो स्कोर भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे। और देखिए, इट्स नॉट ओनली रोहित शर्मा, पूरी टीम है, पूरी बैटिंग है। और जैसे अभी प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे कि स्पिनर अगर शामिल होता भी है, तो स्पिनर का मकसद ये होगा कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड्स पर एज रखे। तो प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, मेरे नज़दीक रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल शामिल हो सकते हैं, लेकिन श्रेयस भी शामिल हो सकते हैं। श्रेयस को होना भी चाहिए। जायसवाल, रोहित शर्मा, देन विराट कोहली, देन ऋषभ पंत वुड बी डेफिनेटली इन, उसके बाद श्रेयस वुड बी इन, फिर उसके बाद केएल राहुल, फिर उसके बाद आ जाते हैं पांड्या, बुमराह एंड देन शामी। और उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो फिर आप, शायद मैं कोई नाम मिस कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ उसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसमें स्पिनर्स की अगर बात करें, सुंदर शामिल हो सकते हैं और जडेजा शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास बैटिंग ऑप्शन है। मैं पहले समझ रही थी कि शायद कुलदीप यादव लाजमी शामिल होंगे, लेकिन कुलदीप यादव का शामिल होना जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में शायद एक कन्फ्यूजन हो कि वो ऐड होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन यह है कि जडेजा और सुंदर, अक्षर पटेल, ये वो लोग हैं जो बैटिंग भी अच्छी कर पाएंगे। कुलदीप यादव के साथ आप उस ऑप्शन को माइनस कर देंगे, तो आप कह सकते हैं कि शायद जो है वो सुंदर, जडेजा, अक्षर पटेल में से स्पिनर जो है वो 2 शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 स्पिनर हो और 3 फास्ट बॉलर्स हों, जैसे अर्शदीप को भी शामिल किया जाए। अर्शदीप की अगर आप पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं जो T20 में उन्होंने दी थी, तो वो बहुत अच्छी थी। तो हो सकता है कि इस बार भी उनको जो है वो ये एज हासिल हो कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश के मैच में आप डिफरेंट प्लेइंग 11 देखें, और आप उसके बाद जो है वो मतलब शुरू का जो टॉप ऑर्डर है, मैंने जो आज तक भारत में देखा है वो कम ही तब्दील होते हुए देखा है। स्पेशली अगर आप रिसेंट, अगर आप आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, तो आपने देखा कि ये जो 2024 का वर्ल्ड कप था, इसमें आपका बाकायदा तौर पर टॉप ऑर्डर डिफरेंट था, ओपनिंग पेयर आपका डिफरेंट था। रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन कर रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, बट उन्होंने विराट कोहली को चेंज नहीं किया। तो उन्होंने लास्ट तक मौका दिया और विराट कोहली फाइनली परफॉर्म्ड, और उनकी वो परफॉर्मेंस ही एक विनिंग परफॉर्मेंस साबित हुई। और अगर आप अभी देखते हो तो आप देखो कि अगर अभी कोई ऐसी तब्दीली आती है जिसमें आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली ओपन करेंगे, ओपन जायसवाल और रोहित शर्मा करेंगे, लेकिन ये है कि शुभमन गिल शामिल होते हैं या नहीं,
ये क्वेश्चन मार्क है। श्रेयस शामिल होते हैं या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। केएल राहुल शामिल होते हैं या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर प्लेइंग 11 में हम लोग रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत लाजमी शामिल होंगे, जो मुझे लगता है कि ये नाम डेफिनेटली होंगे। उनमें रोहित शर्मा, जायसवाल है, जडेजा हैं, सुंदर हैं, बुमराह हैं। बुमराह अगर इंजर्ड नहीं होते तो। फिर उसके बाद आप देखें तो अक्षर पटेल भी इसमें हो सकते हैं। 3 स्पिनर्स के साथ जो है वो आई डोंट थिंक सो, लेकिन अगर बैटिंग एज को देखें तो हो सकता है, लेकिन फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो होगी। अब ये क्यों होगी, क्योंकि हमने दुबई की कंडीशंस के जब भी देखा है वहाँ पर बॉल स्विंग भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन रहती है, जो मैंने सुना है लोगों से, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद दुबई की विकेट को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है। मैंने नहीं देखा है कि वहाँ पर रिजल्ट्स और मैचेस जो है उसका रुख किस तरफ जाता है, तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यह है कि मैंने जितने लोगों से पूछा उन्होंने यही कहा है कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा एज हासिल होगा। तो कोशिश ये होगी कि तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो जाया जाए, जिनमें बुमराह हो सकते हैं, शामी हो सकते हैं, अर्शदीप या पांड्या हो सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पांड्या को होना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक इम्पैक्ट है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अगर आप 2023 का मैच भी निकाल कर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार पांड्या का एक इम्पैक्ट होता है। इसमें होगी एक चीज़। सिराज को उन्होंने ड्रॉप किया है, डीएसपी साहब को रेस्ट करवाया, लेकिन यह है कि शामी को जो ऐड किया है, शामी का ऐड होना बहुत इम्पैक्टफुल होगा। इंडीड इट विल बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मैं आपके कंट्री में आके आपको 3 विकेट्स हासिल करके बताऊंगा कि कैसे होता है रिवर्स स्विंग। और अभी है वो पाकिस्तान में तो नहीं आया, लेकिन दुबई में उनके पास ये मार्जिन है। बड़ा तगड़ा जो है वो प्लेइंग 11 हो सकता है भारत का, अगर अच्छी और एक सेंसिबल अप्रोच के साथ जाया जाए। नए लोग भी हैं, नई एनर्जी भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है वो एक्सपीरियंस को आगे टाइम देना है। आप नए लोगों के साथ भी जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ एक एक हिट चाहिए होती है और उनको अपना आप प्रूव करना होता है। ऑल्दो जितने भी लोग शामिल हैं ये सब बैटिंग करते आ रहे हैं, बॉलिंग करते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है इस बार। हो सकता है बांग्लादेश के मैच में मिल जाए और पाकिस्तान इंडिया के मैच में ना मिले। ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पहलू होगा। उसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में अब कौन हो सकता है। पाकिस्तान में स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो वी कैन ऐड इमामुल हक के बाद आप देखेंगे नाम फ़खर ज़मान का। फ़खर ज़मान के बाद आप नाम देखेंगे साइम अयूब का। साइम अयूब ऑल्दो इंजर्ड होंगे, लेकिन आई थिंक कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल ज़रूर किया जाएगा। तो आपके पास होंगे फ़खर, इमाम, साइम, बाबर आज़म, रिजवान। उसके बाद आपके पास होंगे सलमान अली आगा। मेरे मुताबिक सऊद शकील को भी शामिल होना चाहिए। सऊद को होना चाहिए बिकॉज सऊद एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सऊद आपको हमेशा परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आता है। टेस्ट तक उसको महदूद नहीं करना चाहिए, आपको वो 50 ओवर्स में नज़र आएगा। ट्राई नेशन सीरीज़ में भी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। सऊद को होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे इरफान खान न्याजी। देन आप अगर बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की, तो आपके तीनों फास्ट बॉलर्स तो होंगे ही होंगे। शाहीन होगा, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो नसीम शाह होगा, फिर आपके पास हारिस रऊफ़ होगा। अब एक और अगर बीच में हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ सकती है, नंबर ऑर्डर जो है वो इसके ऊपर डेफिनेटली बड़ा मैटर करेगा। तो कामरान गुलाम भी हो सकते हैं, क्योंकि कामरान गुलाम जो है उनको भी हम इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आमिर जमाल के ऊपर मैं पर्सनली थोड़ी डाउटफुल हूँ। आई डोंट नो कि आमिर जमाल इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उन पर नज़रें होंगी। बट अभी किसी ने प्रोग्राम के अंदर खुशदिल शाह के बारे में पूछा था, तो खुशदिल शाह का जो आना है और होना है टीम में वो डाउटफुल है। वो T20 के अंदर तो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, मगर आई डोंट थिंक सो कि ODI के अंदर उनको कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो मिलेगा। तो खुशदिल शाह के ऊपर डाउटफुल है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आमिर जमाल जो है वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास स्पिन ऑप्शन आ जाती है। स्पिन में आप किसके साथ जाएंगे, आपको साजिद को ज़रूर शामिल करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपको जो है वो सुफियान मुकीम को भी मौका देना चाहिए। आप उसको बांग्लादेश मैच के अंदर आजमा सकते हैं कि वो क्या होगा। स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको कम अज़ कम भी, जिस तरह से भारत ने किया है कि 4 स्पिनर्स और उसके बाद आपने देखा कि फास्ट बॉलर्स, तो आप भी इस किस्म का एक कॉम्बो रख सकते हैं, जहाँ पर आपके पास अगर आप खुरम शहजाद को शामिल करते हैं या आमिर जमाल को शामिल करते हैं, तो फिर आपके पास वो एक ऑप्शन आ जाएगी। बट 3 आपके फास्ट बॉलर्स मस्ट हैं, जिसमें नसीम शाह और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ़ तो होंगे। लेकिन उसके बाद जब आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो आप किस स्पिनर के साथ जाते हैं, बिकॉज सलमान अली आगा आपके पास एक स्पिन ऑप्शन होगी। फिर आपके पास जो है वो
अगर आप साउथ को शामिल करते हैं लेकिन साउथ से प्रॉबेबली आप स्पिन शायद ना करवाएं, तो फिर आपको साजिद या नुमान में से किसी को ऐड करना चाहिए। सुफियान मुकीम आपका एक नया प्लेयर है, आपको उसको भी देखना चाहिए। साइम चूँकि अभी फ़िलहाल इंजर्ड हैं और शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो आपको खेलते हुए ना नजर आए, अदरवाइज़ वो भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन थी। तो अब आप अगर देखें तो इस किस्म का आपका स्क्वाड जो है वो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली इसके अंदर जो है वो नहीं होगी। बाबर आजम, रिजवान, इन पर ज़्यादा नज़रें होंगी क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। रिजवान जब रन्स करते हैं तो पीछे ढेरों बॉल्स होती हैं, बाबर आजम रन्स ही नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। रिजवान का भी यही सीन है, आपने दूसरी इनिंग्स में देखा फ़ौरन आउट हो गए हैं। और स्पिन विकेट अगर आप बनाते हैं तो स्पिन विकेट बनाने के बाद आपको ये भी देखना है कि अगर आप दूसरी टीम्स, दूसरे प्लेयर, दूसरे स्क्वाड में अगर आपको प्लेइंग 11 में अगर आपको स्पिन ऑप्शन नज़र आती है तो फिर आपके लिए भी ख़तरा हो सकता है। इट्स नॉट ओनली कि अगर आप कोई गड़ा खोदते हैं तो फिर आपके अपने गिरने का भी उसमें आपको डाउट होता है, तो इस किस्म की चीज़ भी सामने आ सकती है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि जल्दी ही पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है वो आ जाएगा सामने और उसमें क्या चेंजिंग होती है, क्या तब्दीली होती है, ये भी वाज़िया हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फाइनली हम लोग बेहतर प्लेइंग 11 भी बना सकेंगे और देखेंगे कि मैचेस का रुख किस तरफ जाता है। पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इसके अंदर, पाकिस्तान में मैचेस और उसके बाद दुबई के अंदर मैचेस खेलने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपैरेटिवली आपको जो है वो देखनी है, बिकॉज डिफरेंट सूरत हाल है। पाकिस्तान में आपके पास स्पिन ऑप्शन होगी, दुबई में आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होगी, तो आपको दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव माई शो और मेरी कॉफ़ी जो है वो आ चुकी है। थैंक यू सो मच, मुझे मिल गई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।